आज हम लोग सोलेनॉइड के बारे में अध्ययन करेंगे। सोलेनॉइड एक प्रकार का वायर होता है जिसका उपयोग मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करने में किया जाता है। सोलेनॉइड वायर को इनमेल्ड वायर को सटा कर हेलिक्स फॉर्म में मोड़ देने से सोलेनॉइड वायर का निर्माण होता है। सोलेनॉइड वायर का प्रत्येक टर्न वृत्ताकार होता है। यदि सोलेनॉइड वायर से होकर करंट प्रवाहित होता है तो यह मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करता है। यह मैग्नेटिक फील्ड प्रत्येक वृत्ताकार टर्न द्वारा उत्पन्न मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर सम होता है। एम्पीयर सर्किटल लॉ की सहायता से सोलेनॉइड वायर के भीतर उत्पन्न मैग्नेटिक फील्ड को हम ज्ञात करेंगे। सोलेनॉइड वायर इस प्रकार से होता है, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग एम्पीयर सर्किटल लॉ का उपयोग कर इसके भीतर मैग्नेटिक फील्ड को ज्ञात करेंगे। माना कि इस सोलेनॉइड वायर में प्रत्येक इकाई की लंबाई के लिए टर्न की संख्या n है। ये एक सोलेनॉइड वायर है जिसमें प्रत्येक इकाई में टर्न की संख्या n है तथा वायर में प्रवाहित करंट I है। सोलेनॉइड वायर के भीतर स्थित बिंदु P पर मैग्नेटिक फील्ड, ये सोलेनॉइड वायर है, इस बिंदु P पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। आगे है एम्पीयर सर्किटल लॉ से Bn = μ0I, इसको समीकरण 1 मान लेंगे, जहां L प्रभावी लंबाई है और I प्रवाहित करंट है। लूप का वह हिस्सा जिसके लिए B.dl का मान 0 होता है वह लूप की प्रभावी लंबाई में सम्मिलित नहीं होगा। ये जो लूप है उसमें B.dl का मान m और l, ये जो दूरी है उस पर 0 होता है, वह लूप की प्रभावी लंबाई में शामिल नहीं होगा। अतः L = jk, L = j से k दूरी होगा। jk को अगर हम लोग a मान लेते हैं, मान लिया a, तो jk = a और I = NAI, नंबर ऑफ टर्न्स की संख्या n और प्रभावी लंबाई a और उसमें प्रवाहित करंट I है। ठीक है, L और I E का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में L और I का मान हम लोग रखते हैं तो होता है B.A = μ0 NAI। ठीक है, A कैंसिल हो जाएगा तो B = μ0 NI। ठीक है, अभी हम लोग टोरॉइड के बारे में जानेंगे। टोरॉइड एक प्रकार का खोखला छल्ला होता है जिस पर तार का अनेकों फेरा पास सटाकर लपेटे जाते हैं। ठीक है, टोरॉइड एक प्रकार का खोखला छल्ला होता है जिस पर तार का अनेकों फेरा पास सटाकर लपेटे जाते हैं। इस प्रकार के टोरॉइड होता है जिसमें एक खोखला छल्ला होता है जिसमें तार का अनेकों फेरा पास सटाकर लपेटे जाते हैं। माना कि टोरॉइड से धारा करंट I प्रवाहित हो रहा है, इसके भीतर तथा बाहर मैग्नेटिक फील्ड शून्य होता है। क्योंकि टोरॉइड के भीतर तथा बाहर मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनता है, इस कारण इसका मैग्नेटिक फील्ड शून्य होता है। राइट हैंड रूल के अनुसार टोरॉइड के भीतर मैग्नेटिक फील्ड, टोरॉइड के भीतर ये टोरॉइड है, इसके भीतर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे तो उस मैग्नेटिक फील्ड की दिशा क्लॉकवाइज होगी। अतः एम्पीयर सर्किटल लॉ से Bl = μ0 NI और L उसका प्रभावी लंबाई है, प्रभावी लंबाई में 2πr पुट करेंगे तो B = 2πr = μ0 NI और B = μ0 NI/2πr। ठीक।